नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अनिता स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हरितालिका तीज और हरियाली तीज में क्या अंतर है। हरितालिका तीज हम करते हैं तो क्या हरियाली तीज हम कर सकते हैं? बहुत अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं सोची कि एक वीडियो ही बना देती हूँ ताकि सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि क्या हम हरितालिका करते हैं तो हरियाली तीज जो अभी है वो क्या हम कर सकते हैं या नहीं। ये सब तमाम बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच सके और आप लोग उसे देख सकें। इसलिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग मेरे चैनल को। लाइक, आपके एक लाइक से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमें वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगता है। इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर लाइक करें और हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं, हम आगे क्या बातें करनी है। तो हम लोग आज हरियाली तीज और हरितालिका तीज के विषय में बात करेंगे। हरियाली तीज जो कि कल 26 तारीख को उसका नहाय खाए है और 27 तारीख दिन रविवार को उपवास व्रत है। तो हम लोग यूपी बिहार में हम लोग की तरफ तो हरितालिका तीज होती है, पर बहुत सारी जगह हरियाली तीज भी की जाती है। ये भी तीज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है और वो भी जो तीज होती है हरितालिका वो भी शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही होती है, मनाई जाती है। तो इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर यही है कि जगह राज्य के हिसाब से वो चेंज हो गया है। हम लोग भादो की तृतीया तिथि को करते हैं और कुछ लोग सावन के तृतीया तिथि को करते हैं। तो बहुत यूपी बिहार में तो भादो वाली ही हरितालिका तीज होती है, लेकिन बहुत सारी जगह पे हरियाली तीज होती है। हरियाणा वगैरह में हरियाली तीज ही होती है। तो आप लोग के घर में क्या परंपरा है, आप लोग कहाँ से हो, ये जरूर ध्यान दें। अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग से ये बात जरूर जान लें कि आपके घर की परंपरा क्या है, आप उसी परंपरा को आगे बढ़ाएं। यदि आपका शौक है कि हम दोनों करें तो आप दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई संशय। दोनों में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, माँ गौरा की पूजा होती है, पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। तो आप लोग को दोनों करने में कोई बुराई नहीं है। यदि आपको इच्छा है कि हम दोनों करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भी दोष नहीं होगा। लेकिन अगर आपके घर में जो होता है पहले उससे विशेष ध्यान दें। या आपके घर में हरियाली होती हो तो आप हरियाली करें, हरितालिका होती हो तो हरितालिका करें। दोनों सेम है, दोनों में शिव गौरी की ही पूजा की जाती है। तो आप लोग इस संशय में न रहें कि हमें कौन करना चाहिए, कौन अच्छा होता है कौन अच्छा नहीं, ऐसा कुछ ना सोचें, क्योंकि दोनों ही शिव परिवार की ही पूजा होती है, भोलेनाथ और माँ गौरी की ही पूजा होती है। बस अंतर सिर्फ ये है कि वो भादों में होती है हरितालिका और ये हरियाली की सावन में होती है। तो पूजा सेम सेम होती है, शंकर भगवान की और माँ गौरी की ही पूजा होती है, लेकिन अंतर सिर्फ एक महीने का है। तो आप अपने घर की परंपरा को जान ले और फिर पूजा करें। तो कब है ये हरियाली तीज? हरियाली तीज दिन शनिवार को नहाय खाए है। तो नहाय खाए का हमें विशेष ख्याल रखना होता है कि हमें उस दिन लहसुन प्याज, ऐसा तो बहुत घरों में सावन में ही लहसुन प्याज नहीं खा जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग खाते हैं। तो आप ये ख्याल रखें कि शुद्ध सात्विक भोजन करें नहाय खाए के दिन, नहा धोआ के सर के बाद, क्योंकि शनिवार हो रहा है तो बहुत सारे लोग शनिवार को बाल धोना पसंद नहीं करते हैं तो नहीं धोते। तो आप अपने घर का देख लें कि आपके घर में क्या शनिवार को बाल धोए। ऐसे तो कहा जाता है कि पर्व त्योहार में जब कोई व्रत पड़ता है तो शनिवार रविवार नहीं देखा जाता है। फिर भी आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे जरूर पूछ ले तो आप शनिवार को बाल धोएं। यदि आपके घर में नहीं धोया था तो एक दिन पहले आप शुक्रवार को ही बाल धो लें और शुद्ध सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज को भी ना खाएं। और बहुत से हम लोग से हरितालिका तीज में हम लोग को सरगही लगती है, पर बहुत सारे लोग सरगही नहीं खाते हैं। तो आप अपने घर की परंपरा को, मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने घर की परंपरा को जरूर जान लें। क्या आपके घर की परंपरा है? हमारे यहाँ सरगही होती है, सरगही खाना जरूरी होता है, तो हम लोग सरगही हरितालिका में खाते हैं। तो आप लोग अपने घर का देख लें
और सुबह सवेरे नहा धोआ के आप सरगही ले सकते हैं। सरगही खाने के बाद आप फिर थोड़ी देर के बाद अपना घर की साफ सफाई करें। जो सुबह हो चुका होता है, 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोग सरगही लेते हैं, तो उस समय क्योंकि ऐसे नहीं खाया पिया जाता है, तो आप फ्रेश हो ले थोड़ा, फिर आप सरगही ले और उसके बाद अपना आराम करें या फिर जो भी कुछ काम हो तो अपना करें। करने के बाद आप सुबह सवेरे नहा धोआ के घर की साफ सफाई पहले करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, नहा धोआ के शिव मंदिर है तो आप शिव मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं, या फिर अपने घर भी पुरोहित को बुलाकर आप शंकर पार्वती जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनकी हरियाली तीज की कथा होती है, हरितालिका तीज जो भी आप करते हो उसकी कथा आप सुने उनसे। और महिलाएं 16 श्रृंगार करें, महिलाएं हाथ में मेहंदी जरूर से जरूर लगाएं, गले में मंगलसूत्र, पैरों में महावर, सब 16 श्रृंगार करें, क्योंकि ये माँ गौरी की पूजा होती है, इसलिए हमें भी पूरे श्रद्धा से सज धज के पूरी भक्ति भाव से भोलेनाथ की और माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि ये अखंड सौभाग्य की पूजा है, इससे हमें अखंड सौभाग्य होने का वरदान मिलता है, इसलिए हमें पूरे 16 श्रृंगार में ये पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आप अपने घर में कर सकते हैं, पुरोहित को बुला के कर सकते हैं, या फिर आप कहीं मंदिर है तो वहां भी जाकर पंडित जी लोग कथा करते रहते हैं, आप वहां कथा सुन सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आप लोग देख लें कि आप लोग की सुविधा के अनुसार क्या अच्छा है, ये जरूर देख लें, क्योंकि मैं जो बोलूंगी जरूरी नहीं कि आपके लिए सही हो, इसलिए आप अपनी सुविधा को जरूर देख लें। तो आप अपने घर में करें, बाहर करें, ये हो गया। आप 16 श्रृंगार जरूर करें। आप फल फूल धूप दीप नैवेद्य बेलपत्र धतूरा या सारे पूजे का सामग्री जो आपको मिल जाए, जो सामग्री जरूरी है और आपको सुविधा से मिल जाती है, सरलता से मिल जाती है, उतना ही से आप पूजा कर सकते हैं। और आपको 16 श्रृंगार माँ गौरी को 16 श्रृंगार चढ़ाएं, जो भी आपके पास हो। आप नहीं हो तो सिंदूर चूड़ी बिंदी भी आप चढ़ा सकते हैं, और आपको है तो आप साड़ी कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपके साथ क्या अवेलेबल है, आपके पास क्या अवेलेबल है, आप कितना करने में सक्षम हैं, इस चीज का जरूर ही से जरूर आप लोग ध्यान रखें। तो ये सब करने के बाद आप उनकी पूजा अर्चना करें, माँ गौरी को सब अर्पित करें। अब पैर में महावर लगाइए, भी आपके पास शादी की चुंदरी वगैरह है तो आप उसे भी ओढ़ सकते हैं। इस तरह आप 16 श्रृंगार कर माँ गौरी और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, कथा सुने। बहुत सारे लोग पूजन करने के बाद शरबत वगैरह ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, निर्जला इस व्रत को करते हैं। तो आप अपने परिवार के हिसाब से आप देख लें और इस व्रत को करें, इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी अवस्था क्या है, आप क्या निर्जला रह सकते हैं, इन सब चीजों पे आप खास करके ख्याल रखें और अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। क्योंकि बीमार को और बुजुर्ग को भगवान ने नहीं कहा है कि आप व्रत करो भूखे रहो जिससे पार लगे। यदि कोई बीमार है तो जरूरी नहीं है कि आप दवा ववा ना खाओ और बीमार पड़ जाओ, इसलिए ये सब चीज का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग जबरदस्ती करते हैं और व्रत करने के बाद अगले दिन ही बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। व्रत अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए नहीं। और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें शंकर पार्वती माता से। तो ये आप पूजा अर्चना करें, और जैसा आपका है फलहार करें ना करें, जैसा आप करते हो वैसा करें। और करने के बाद अगले दिन आप सुबह सवेरे उठकर नहा धोआ के रात्रि जागरण भी इसमें किया जाता है। बहुत सारे लोग रात्रि जागरण करते हैं। रात्रि जागरण में भोलेनाथ और माँ गौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका मंगलोच्चारण गीत नाद गाते हैं, शिव जी की नचारी गाते हैं। तो आप लोग अपने देख रहे हैं कि आप लोग कितना सक्षम है। कम से कम 1 से 2 पहर तो आप जरूर जगे, 12 बजे रात्रि तक कोशिश करें कि आप जग के रहें और उनकी पूजा अर्चना, उनका भजन कीर्तन करें। अगले दिन आप सुबह सवेरे उठकर नहा धोआ के स्नान आदि करके पूजन करने के बाद ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा निकाल दें। छुआ हुआ जो सामान है आप उन्हें फिर से पुनः छू के ब्राह्मण के लिए निकाल दें। कुछ दक्षिणा, उन्हें तो चीढ़ा वगैरह आप निकाल सकती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप करने के बाद, जैसे हरितालिका तीज होती है ठीक वैसे ही हरियाली तीज होती है। यदि आप दोनों करना चाहते हैं दोनों कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहते तो जो आपके घर की परंपरा है वैसे ही करें। हमारे यहाँ यूपी बिहार में हरितालिका तीज होती है जो कि भादों में होगी, तो हम लोग उसे करते हैं। लेकिन ये हरियाली तीज बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आप क्या कर सकते हो, आपके घर में क्या होता है, क्या परंपरा है आपके घर की। इन सब बातों का विशेष कर ख्याल रखें, फिर आप जैसा चाहे वैसा करें।
अगले दिन ब्राह्मण को दान दे या फिर किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। और एक चीज का खास कर ख्याल रखें, जब हम निर्जला उपवास रखते हैं तो हमारा जो गला होता है वो पानी नहीं जाने से सूखा टाइप का हो जाता है। तो हमें जब व्रत खोलना होता है तो पहले हमें गुनगुना चीज, गुनगुना पानी, गुनगुना दूध या फिर ऐसे कुछ पीने चाहिए ताकि हमारे गले में उनको आराम मिले। ऐसा नहीं है कि हम बस भूखे हैं तो उठे और ठंडा ठंडा जल पी लिए या कुछ खा लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें गर्म गुनगुना चीज से शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा गला जो है अच्छा रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि एक दिन उपवास रखने के बाद अगले दिन जब वो खाते पीते हैं और इसी का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनका सारा गला फट जाता है और जो भी वो खाते हैं तो बहुत इसमें तकलीफ होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। पहले गर्म चीज खाएं, कुछ भी गर्म खाए, गर्म दाल पी ले, आपके घर में जो भी हो, गर्म दूध पी ले घी डाल के, थोड़ा सा गर्म हलवा खा ले, कुछ भी गर्म खाने के बाद ही आप कुछ ठंडी खा सकते हैं। तो इन सब चीजों का आप बहुत ख्याल रखें। नहाए खाए के दिन आप तेलपक चीज ना खाएं, क्योंकि निर्जला उपवास जब आप रहिएगा तो आप एक दिन पहले तेलपक सामान खा लीजिएगा या मसालेदार खा लीजिएगा तो अगले दिन आपको जरूर है कि प्यास लगेगी। इसलिए उस दिन आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और इन सब चीजों को ना खाएं। इसका आप लोग ख्याल रखें। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक जरूर करें। मैसेज में हर हर महादेव लिखें। इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें।